हेलो दोस्त, मैं मिथिलेश चौधरी। आज का मोटिवेशन क्लासेस में ये जो मोटिवेशन क्लासेस है हमारे समाज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए है। तो हम आज बात करने वाले हैं कि जो गरीब लोग होते हैं अपने बच्चों को बर्बादी के रास्ते दिखाते हैं, ओनली लाड़ प्यार करते हैं, अपने बच्चों की कमियां को छुपाते हैं। तो कैसे? फर्स्ट जो युग आपको सुना होगा, हमने पिछले वीडियो में बताया होगा कि युग जो है 4 होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कल युग। सतयुग आपने देखा होगा राजा हरिश्चंद्र से, त्रेता में श्री रामचंद्र थे और द्वापर में श्री कृष्ण भगवान थे। और जैसे ही श्री कृष्ण भगवान में द्वापर में भविष्यवाणी किया था और त्रेता युग में भी भविष्यवाणी किए थे श्री रामचंद्र ने कि रामचंद्र कह गए सिया से कि एक दिन कलयुग आएगा और हंस चूंगेगा दाना चोकर, कौवा मोती खाएगा। तो वहीं पर श्री कृष्ण भगवान ने कहा था पांडवों से कि इस द्वापर युग के बाद कलयुग आने वाला है। और कलयुग में तो पांडवों के सामने क्वेश्चन आया, अरे प्रभु, हम लोग जानना चाहते हैं कि कलयुग आखिर कैसा होगा। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, मेरे दोस्त, आप लोग आज के लिए छोड़ दीजिए, आप लोग घूम के आइए, जंगल वंगल में सैर करके आइए। इस प्रश्न का जवाब आपको शाम को हम देंगे। पांडव जंगल में से घूम करके आते हैं तो पांडवों से पूछते हैं, मेरे दोस्त, आप लोग ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक गाय जो है जंगल में बच्चा पैदा कर रही थी। बच्चा जैसे ही इसका गर्भाशय से बाहर निकलता है तो आपने देखा होगा इंसान का जब बच्चा पैदा होता है तो नर्स, डॉक्टर उसको साफ सुथरा कर देती, क्योंकि उसमें बहुत सारा अनिवन चीज चिपका हुआ रहता है। लेकिन गाय और भैंस जो बच्चा पैदा करती है ना, तो अपने ही जीभ से उसको साफ कर देती है। आप गांव में देखे हो, अगर आप विलेज में हो, देखे हो ना। उसी तरह से गाय देखते हैं कि अपने बच्चों को इतना चाटती है, उसका इतना स्किन नरम रहता है, उसके स्किन से खून निकलने लगता है। तब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि कलयुग ऐसा ही आने वाला है जहाँ पे गरीब लोग अपने बच्चों को इतना लाड़ प्यार करेंगे कि आगे चल के वो खून खराबा ही करेगा। जो हम अपने बच्चों को ज्यादा लाड़ प्यार करते हैं ना दोस्त, तो उसको हम सतमार्ग पर नहीं लेके जाते हैं, हम उसको अच्छा संस्कार नहीं देते हैं। इसलिए हमें बोला गया कि अभिवादन शील्यम वृद्धोपशमिनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या जसो बलम लालेते 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेते प्राप्ते तु षोडशे वर्षे मित्रवादाचरित। अपने बच्चों को 5 साल तक ही लाड़ प्यार करना चाहिए। जो अमीर लोग होते हैं अपने बच्चों को 5 साल तक ही लाड़ प्यार करते हैं, इसके बाद उसके पास जिम्मेदारियां देते हैं। जो अमीर लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को जिंदगी भर उनकी कमियां छुपाते रहते हैं कि उनको देने के लिए तो कुछ है नहीं। लाड़ प्यार इतना करेंगे कि बच्चा शराबी निकल जाता है, बच्चा जो है किसी लड़की को लेके भाग जाता है, बच्चा कंट्रोल से बाहर चल जाता है, काम नहीं करता है, काम पर जाएगा ज्यादा फिर दूसरे कंपनी में काम देख लेना। लास्ट में क्या करता है, या तो शराबी बन जाता है, नहीं तो कहीं पर जा करके मजदूरी करता है। तो हमें इतना लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए। तो लालेते 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेते प्राप्ते तु षोडशे वर्षे मित्रवादाचरित। अपने बच्चों को 5 साल तक ही लाड़ प्यार करना चाहिए। अगर वो 6वें साल में एंट्री करे तो उसको डराना, धमकाना, डिसिप्लिन में रखना चाहिए। वही लड़का या लड़की अगर 16 साल में एंट्री कर गए तो एडल्ट अवस्था, किशोर अवस्था में एंट्री कर जाते हैं। उस समय हमें बहुत सावधानी से उनको फ्रेंडली प्यार से समझा बुझा करके सही सन्मार्ग पर लेके जाना चाहिए। यही जो है हमारा माता पिता का संस्कार होना चाहिए। तो आज कल युग में मैक्सिमम गरीब लोग अपने
अपने बच्चों का दुश्मन होते हैं। तो हमने संस्कृत में हम लोग बोलते हैं कि माता शत्रु पिता बैरु यन बालो ना पाठिता नहीं शोभते हंस मध्य बको या था लालते पंच वर्षाणी माता शत्रु पिता बैरी यन बालो ना पाठिता नहीं शोभते हंस मध्य बकोया था। मतलब कहने का मतलब कि वो जो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं देते हैं, अच्छे सन्मार्ग पर नहीं लेके जाते हैं, तो बच्चे का दुश्मन और कोई नहीं, उनका माँ बाप ही होते हैं। जिस तरह से हंसों के बीचों में बगुला शोभा नहीं देता है, उसी तरह से वो अनाड़ी जो बच्चा है समाज में शोभा नहीं देता। नमस्कार, धन्यवाद।